आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल। आज और एक नया विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय का नाम है कौन यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर सकता है। Who can use the name of Jesus Christ? वचन पढ़ना चाहूंगा मरकुस से लेकर सुसमाचार 16 अध्याय 15 से लेकर 18 आए। उसमें इस प्रकार बयान है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, आज मैं संदर्भ रखा हूँ कौन यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रभु में है, जो बाइबल पढ़ते हैं, उन लोगों के मन में वही वचन स्मरण में आ रहा है, फिलिप्पियों पत्री 2 का 10 और 11 है, क्योंकि उस वचन में ऐसे लिखा गया है, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक का जिह्वा अंगीकार करेगा कि प्रभु ही यीशु मसीह ही प्रभु है। ये वचन के अनुसार आपको लग रहा है कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं, एफिसियों पत्री 1 अध्याय का 4 आयत को लेकर, ये सृष्टि से पहले परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है कि वे निर्दोष अधर्मी हो। तो इस वचन के अनुसार हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार हर कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जो प्रभु यीशु मसीह का संतान होने का अधिकार पाया है, वे ही प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई नहीं है, क्योंकि आज का जो वचन को हमने पढ़ा, तुम जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा और उनका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, और प्रभु यीशु मसीह का नाम जब इस्तेमाल करते हैं विश्वासी जन, वहां पर इमीडिएटली, इंस्टेंटली आंसर प्राप्त होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उस वचन के अनुसार, मुझ पर विश्वास करने का कारण तुम्हारे साथ ये चिन्ह होगा कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए दुष्ट आत्मा को भगाओगे, मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए तुम नई नई भाषा को बोलोगे, मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए तुम सांपों को उठा लेंगे, और कोई प्राण नाशक द्रव्य भी पी जाओगे तो वे तुम्हें और किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए बीमारी पर हाथ रखोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहन, ये विश्वासी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, केवल विश्वासी जन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल जब वो किया गया है, वहां पर इमीडिएटली आंसर प्राप्त हुआ है। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए दोपहर के समय मंदिर को जा रहे थे, तो उसी समय एक जन्म से लेंगड़ा, जो माँ के गर्भ से लेंगड़ा, वो मंदिर के सामने अर्थात सुंदर नाम के फाटक के सामने बैठा करता और वो लोगों से भीख मांगता।
और पत्रोस यूहन्ना उसी समय जा रहे थे, तो उनको भी देखकर ये भिखारी या इस लंगड़ा व्यक्ति कुछ एक्सपेक्ट किया कि ये लोग मुझे कुछ दे, परंतु उसी समय ये लोग यानी कि यूहन्ना और पत्रोस उनको देने के लिए उनके हाथ में कुछ नहीं था, और वे उनके पास जाकर कहने लगे, यानी कि पत्रोस कह रहा है, अगर हम प्रेरित काम के पत्री 3 का 6 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, हमारे पास तुझे देने के लिए ना सोना का सिक्का है ना चांदी का सिक्का है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे दे देते। जब ये बात को पत्रोस ने कहा तो वो भिखारी या वो लंगड़ा व्यक्ति सोचने लगा कि ये लोग मुझे आज कोई कीमती चीज को देंगे, और उसी समय पत्रोस ने कहा, नाज़रेत यीशु के नाम से तू उठ। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां पर इस्तेमाल किया, उस लंगड़ा व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए जब वो उठाया, तो उसी समय प्रभु परमेश्वर की ओर से इमीडिएटली आंसर आया, शक्ति आया, सामर्थ आया। जो उसका जो पैर लंगड़ा हो गया था, उसके पैर जो सूख गया था, उस सूखे हुए पैर में मेरे प्रिय भाई बहन शक्ति आया, सामर्थ आया, और वो पैर शक्ति से भर गया और वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का नाम जहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इस बात के साथ वहां पर अद्भुत घटना होता है। ओ प्रभु यीशु मसीह का नाम हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि अविश्वासी लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम प्रेरित काम के पुस्तक 19 अध्याय को देखते हैं तो वहां पर इसका वर्णन है। वहां प्रभु परमेश्वर पौलुस के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, एक अद्भुत काम किया, और पौलुस विश्वास के साथ जब यीशु मसीह का नाम ले लेकर प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय लोग आकर अपना इस्तेमाल करने वाला रुमाल या कोई कपड़ा लाकर पौलुस को स्पर्श करते थे, और वो स्पर्श किया हुआ रुमाल को लेकर कोई बीमारी के ऊपर जाकर अगर स्पर्श करा देते तो इमीडिएटली बीमारी लोग ठीक हो जाते। और जो स्पर्श किया हुआ रुमाल को लेकर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के पास जाकर अगर स्पर्श करा देते, इमीडिएटली परमेश्वर की ओर से अद्भुत घटना होता था और वे ठीक हो जाते। और ये बात को वहां के जो एक जादू टोना करने वाला परिवार है, और वो जेओसी या यहूदी का एक पुरोहित था, प्रीस्ट ऑफ जेहोसी करके लिखा गया है, और उस व्यक्ति का नाम है स्किवा, और उनके 7 पुत्र ये जादू टोना का कार्य करते थे। तो ये लोग पौलुस के ये सारी बातों को देखकर हैरान हो गए, और वे अपने अपने में सोचने लगे कि हम भी उस यीशु का नाम लेंगे, हम भी अद्भुत काम करेंगे जैसे ये व्यक्ति कर रहा है। ये लोग ने करना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति उनको पूछने लगा, हम तो पौलुस को जानते हैं, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, परंतु तुम कौन है? तो उसी समय मेरे प्रिय भाई बहन, उनके जो 7 पुत्र हैं जो जादू टोना का कार्य करते थे, वे डर गए, और जब वे डर गए उसी समय मेरे प्रिय भाई बहन, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति उनके ऊपर कूदा और उनको मारा, पीटा, कूटा, और वे डर के मारे नंगा होकर भागने लगे। यानी कि ये अविश्वासी लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह का नाम जब इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर अद्भुत घटना नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि ये अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो इस वचन के द्वारा हम समझ जाते हैं कि यीशु मसीह का नाम हर कोई नहीं कर सकते हैं, केवल जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता के रूप में ग्रहण किया है,
वे ही प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु सब नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।